देख रहे हैं एचसी न्यूज। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। देखिए महाराजागंज बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के लिए दूसरे चरण के चुनावों के लिए नामांकन कार्य 6 अक्टूबर से जारी है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा भी पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए पहला मिलिट्री फोर्स भी पहुंच चुकी है। महाराजगंज में अनुमंडल कार्यालय परिसर में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा कोरोना महामारी के चलते विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते प्रशासन की ओर से सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। कैंडिडेट के साथ 2 व्यक्ति को आना है, उसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं। अगर 2 कैंडिडेट एक ही समय में थोड़े अंतर में आते हैं तो वेटिंग रूम का भी व्यवस्था किया गया है। सभा रैली की अनुमति के लिए सिंगल विंडो का भी व्यवस्था किया गया है और सारे जगह मजिस्ट्रेट फोर्स को लगाया गया है। हम लोग निर्वाचन में नाम निर्देशन के लिए आवेदन देने के लिए तैयार हैं। सारी व्यवस्था कर ली गई है, नोटिस का प्रकाशन भी कर दिया गया है ससमय और यही तैयारी है। इतना ही। जनपद बिजनौर के बालक राम इलाके में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक ने अपने चचेरे भाई को गोली मारी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए बिजनौर से मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के बालक राम इलाके में रात के समय एक युवक ने अपने चचेरे भाई को जमीनी विवाद के चलते गोली मार दी, जिसके बाद यह युवक मौके से फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि इस युवक के द्वारा अपने चचेरे भाई पर 3 राउंड गोली चलाई गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद इलाज के लिए पहले तो उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के बाद उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना के बाद एसपी बिजनौर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी दी कि पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध धारा 307 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। नजीबाबाद कस्बे के बालक राम मोहल्ले में 2 सर्राफा व्यवसायी के चचेरे भाई शुभम और हर्षित में जो प्रॉपर्टी का विवाद वर्षों से चला रहा था, शुभम ने .22 के रिवॉल्वर से हर्षित को 2 या 3 फायर आर्म इंजरी किया। घायल अवस्था में उसे पूजा हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों ने उसे रेफर किया मेरठ के लिए, हार्ट सेंटर के लिए। उसकी स्थिति डॉक्टरों द्वारा खतरे से बाहर सामान्य है। 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहे एचसी न्यूज।